हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में या फिर अपने यूनिवर्स में भी क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम समझने जा रहे हैं। क्योंकि देखो, अब जैसे बात हो रही ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन क्या है, अपन ने ये चीज़ तो पढ़ ली है। तो अपन अर्थ से जो कनेक्टेड है वो किस वजह से है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही है। जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, किस वजह से लगा रही है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लगा रही है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, बट वो बैलेंस है। इस वजह से क्या हो रही है, वो केवल उसके चारों तरफ चक्कर ही लगा रही है, उसके ऊपर जाकर के गिर नहीं रही है। इस तरीके से जो मून है उसके भी वो भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो किस वजह से लगा रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नहीं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारे अपन को एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझना है, तो देखें, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखने जा रहे हैं। तो द फोर्स दैट बाइंड्स अर्थ टू द अर्थ, ऐसा फोर्स जो क्या कर रहा है, अपन को अर्थ के साथ में बांधे रखने का काम करता है, मतलब कनेक्टेड रखने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रेविटेशन फोर्स। तो यही फोर्स की वजह से अपन अर्थ से जुड़े हुए हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि मून का जो मोशन होता है अर्थ के चारों तरफ किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, यानी कि अलग अलग प्लैनेट होते हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो वो किस वजह से है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। द टाइड ड्यू टू मून एंड सन, यानी कि समुद्र में जब मतलब वो पानी के अंदर क्या होता है, कुछ उछाल आता है, वो सन और मून की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंस है जो अपन ने देखे। और भी इंपॉर्टेंस आप लोग बना सकते हैं, अपन को अपनी डेली लाइफ में देखने को बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि भाई जो ग्रेविटेशन होता है उसके अंतर्गत कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो उसमें जो अपने पास लॉज ऑफ इक्वेशन थी, मोशन ऑफ द इक्वेशन, वो किस तरीके से काम करती हैं उनको समझ रहे हैं, ठीक है ना। वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। जो भी ऑब्जेक्ट है नीचे गिर रही है स्वतंत्र रूप से, तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर फ्री फॉल वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है उन ऑब्जेक्ट की इक्वेशंस क्या होगी, मोशन ऑफ द इक्वेशन, तो उनको देखते हैं। अपने पास क्या थी, u v इक्वल टू ut प्लस हाफ 80, u प्लस 80, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh 2ah। अब यहाँ पे क्या होता है, a को g से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट गिर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन होगा, इसलिए a की जगह पे g यूज किया जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होगी, v इक्वल टू u प्लस gt, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब क्या क्या चीजें हैं ये, v तो क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, g क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t क्या है, टाइम, कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट मूव करेगी, फिर h कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट गिर रही है, फिर v अपने पास, ये तो बाकी बता ही चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनकी वैल्यूज पता होने पर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उनमें इन तीनों इक्वेशन को यूज करके अपन अपनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखें, इसमें भी अलग अलग कंडीशन होती है। इन अप्लाई दीज इक्वेशन, अगर अपन ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वी विल टेक एक्सेलरेशन g टू बी पॉजिटिव, यानी अपन एक्सेलरेशन जो लेंगे उसको पॉजिटिव लेना है, कब, अगर when it is in the direction of the velocity, मतलब अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है और ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ गिर रही है, तो उस समय उसकी जो g की वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाएगी, एंड एक्सेलरेशन g विल बी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके ऑब्जेक्ट तो जा रही है ऊपर की तरफ और वेलोसिटी है नीचे की तरफ और मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो व्हेन इट इज अपोजिट टू द मोशन, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा हो, तो फिर क्या होता है, g की वैल्यू नेगेटिव ले जाती है, ठीक है। ये बात हो गई हमारे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मास। मास क्या होता है,
अपने पास क्या होता है, दो क्वांटिटी होती है, मास और वेट। अपन क्या करते हैं, मास और वेट को एक ही चीज समझते हैं, बट वो क्या होता है, एक नहीं होते हैं। मास और वेट क्या है, अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। तो आज हम उनको समझते हैं। देखो, मास इज एन अनचेंजिंग प्रॉपर्टी। मास क्या होती है, अनचेंजिंग प्रॉपर्टी, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। ये एक्चुअल में मैटर की वैल्यू कितनी है उसके अंदर, उसको बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। यानी किसी भी मैटर में उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका मास। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम। ठीक है ना, ये तो हुई मास की बात। अब आती है अपने पास वेट की। द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स विद व्हिच द बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ। वेट वो चीज होती है जिस वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचने की कोशिश कर रही है, तो उसको बोलते हैं वेट। मास अलग होता है और वेट अलग होता है। मास तो क्या है, एक फिक्स वैल्यू होती है, बट ये जो अपने पास वेट होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है जिससे अर्थ अपने पास अट्रैक्ट करने कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वेट किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल। जिस फोर्स से अपने पास अट्रैक्ट कर रही है, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, mg, m मास, और g क्या हो गया, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यूनिट क्या हो गया इसकी, न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, या फिर अपन यहाँ पे यूनिट वो भी यूज कर सकते हैं, m की किलोग्राम और g की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आ सकती है। फिर आ अपने पास डिफरेंस बिटवीन मास एंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो बॉडी होती है उसके मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस होता है, उसको हम समझने जा रहे हैं। देखें, तो मास और वेट दो अलग अलग क्वांटिटी हैं। मास क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेंट, यानी कि किसी भी मैटर में क्या अमाउंट उसकी अवेलेबल है वो होता है मास। वेट क्या होता है, इट इज द फोर्स इक्वल टू द ग्रेविटेशन पुल। ग्रेविटेशन की वजह से जो खिंचाव लग रहा है उसको बोलते हैं अपन वेट। फिर इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास क्या है, फिक्स क्वांटिटी, कभी बदलती नहीं है। मास क्या है, फिक्स क्वांटिटी। इट इज वेरिएबल क्वांटिटी। वेट क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी, बदल सकती है। इस वेट की वैल्यू अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि अलग अलग प्लेनेट पे जी की वैल्यू अलग अलग होगी, तो अलग अलग पुट करने आई तो वेट अलग अलग होगा। बट मास किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, हर मतलब कोई से भी अपन प्लेनेट पे चले जाएं तो वो क्या होता है, सेम रहेगा। ठीक है, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। हाँ, फिर बाद में आ रहा है मास ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता किसी भी बॉडी का, बट वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो। वेट जीरो जरूर हो सकता है। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए फिजिकल बैलेंस। इसको मेजर फिजिकल बैलेंस के थ्रू किया जाता है, इसको स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर किया जाता है। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट का अट्रैक्शन नीचे की तरफ ही लगता है, मतलब अर्थ की तरफ ही लगता है, तो इसकी डायरेक्शन है, तो यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। और इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। इसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। वेट को न्यूटन में मेजर किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे मास और किलोग्राम, मास और वेट दोनों का डिफरेंस अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया। अब इसको इस तरीके से भी समझते हैं, अपना जो बॉडी का मास है वो क्या है, चाहे अपन अर्थ पे जाएं, चाहे मून पे जाएं, या चाहे किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, अपना मास हमेशा फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। बट अगर बात करें वेट की, तो अगर अपन ने अपना वेट यहाँ पे मेजर किया अर्थ पे, और यही वेट अपन जाकर के मेजर कर रहे हैं मून पे, तो वो वेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है ना, रीजन क्योंकि अर्थ की जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशन फोर्स वो अलग है, वहां पे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। इस वजह से वहां पे हमारा वेट भी क्या होगा, अलग होगा। बट अगर मास को मेजर किया जाएगा तो मास क्या होगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा लास्ट मास एंड वेट में डिफरेंस ही था। इसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं हमको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी इश्यू हो, यहाँ पे जो पढ़ाया उसमें रह गया हो, तो वापस से एक बार जरूर पूछें।